अभी तक मेरे उंगली से वोट का निशान नहीं गया, लेकिन टीएमसी का तो नामो निशान भाई साहब मिट चुका है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रिसेंटली ऋतुव्रत बनर्जी ने अपना एक दल जो है गठन कर लिया है एंड जाके भाई साहब बोल दिया है कि मैंने अपना पार्टी एक नया तृणमूल पार्टी बना लिया है, हम बनेंगे एलओपी। कि ममता बनर्जी ने अपना एक जो है सेटअप कर लिया था। उन्होंने ऑब्वियसली हार गए थे वो शुभेंदु अधिकारी जी से, तो वो टिपिकली अभी नहीं रही कोई भी मतलब सुप्रीम लीडर या फिर कोई भी ऑफिशियली कोई सुप्रीम लीडर नहीं रही टीएमसी का। तो इसीलिए उन्होंने शोभनदेव चटर्जी को बोल दिया था कि वो हमसे हमारे टीएमसी के तरफ से वो अब लड़ेंगे एंड वो होंगे एलओपी। लेकिन ऋतुव्रत जी को ये शायद पसंद नहीं आया, इसलिए 60 एमएलए को इकट्ठा करके 59 एमएलए को इकट्ठा करके वो चले गए विधानसभा में एंड बोल दिया कि अब से हम ही है एलओपी। एंड शायद कुछ दिनों बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो टीएमसी पार्टी का भी नाम छीन ले एंड लोगो भी छीन ले। अब देखना होगा कि फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन मेरे यहाँ पे एक सवाल है, 80 जो है सीट मिला था टीएमसी को, एक अच्छा खासा मैंडेट मिला था, लेकिन क्या करे वो तो वो लोग संभाल नहीं पाया। क्योंकि देखिए टीएमसी के अंदर में ना कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जो एक लीडर के ऊपर डिपेंड करते हुए जो पूरा सेटअप बना हुआ था वो थी ममता दीदी। तो ममता दीदी अब जो धीरे धीरे करके वीक हो रही है, देखिए फिजिकली हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, लेकिन ऊपर से नहीं दिखता है। फिर भी ममता दीदी का जो एक बेस है वो शायद धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है। नॉट ओनली दैट, आप अभिषेक जी का भी सेटअप देख सकते हैं कि वो सोनारपुर में गए थे एंड उसके साथ जो हुआ था, देखिए जो लीगली उनके साथ हुआ है वो तो मैं समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि जो एक हमला हुआ है उनके ऊपर वो मैं कभी समर्थन नहीं करूँगा। लेकिन टीएमसी को शायद ये फेस करना ही था, क्योंकि उन्होंने जो किया है, वो टीएमसी पार्टी जो किया है 15 साल में, इतना जो लोचा किया है, इतना घपला किया है, इतना बेआईनी, इतना इलीगल काम किया है ना, वो मतलब गिनते गिनते वीडियो इतना लंबा हो जाएगा आप नहीं कह सकते। मेरा टीएमसी पार्टी से भी कोई नाता नहीं है, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल मुझे एक चीज़ ना बहुत सता रही है कि देखिए अगर वेस्ट बंगाल में एक अच्छा खासा ऑपोजिशन नहीं रहेगा तो भाई साहब तो दिक्कत है। क्योंकि इससे पहले जब टीएमसी सरकार अपनी सरकार जो गठन किया था उसमें भी कोई अच्छा खासा जो है ऑपोजिशन नहीं था। इसलिए टीएमसी ने 15 साल में क्या किया है उसको मुझे यहाँ पे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबके पास में गूगल है, वो गूगल कर सकते हैं। लेकिन अभी वही चीज़ अगर फिर से दोहराएंगे, ये जो वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही मतलब इतना मतलब गंदा है कि कोई अगर ऑपोजिशन में जाता है तो पब्लिक उनको रहने नहीं देता है। पब्लिक ये भी नहीं समझती कि ऑपोजिशन का क्या महत्व है एक डेमोक्रेसी के अंदर में। एक छोटा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अभी जो पेपर लीक हुआ है वो लेके पिछले साल भी राघव चड्ढा जी बहुत बोले, बहुत धागा खोल दिया था राज्यसभा में। अभी राघव चड्ढा जी कहाँ है आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। यही है एक मेजर मुद्दा। अगर डिफरेंट आइडियोलॉजीज नहीं रहेंगे, डिफरेंट पार्टीज नहीं रहेंगी, अगर डिफरेंट सोचने वाला नहीं रहेगा तो भाई साहब डेमोक्रेसी गया। आप एकदम लिखित में लिख लीजिए कि ऑटोक्रेसी आप ला दीजिए। मैं कोई मतलब टीएमसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं कोई भी मतलब डिफरेंट आइडियोलॉजीज को मैं पूछता नहीं हूँ भगवान की तरह। क्योंकि देखिए कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल है कि डिफरेंट आइडियोलॉजी हमेशा करेक्ट नहीं होता है। वो एक टर्म्स है ना, लेफ्ट इज ऑलवेज राइट। नो, लेफ्ट भी गलत होता है, लेकिन लेफ्ट आइडियोलॉजी अगर नहीं रहेगा तो राइट तो मतलब ऐसे ही हर एक डिफरेंट आइडियोलॉजी को पाकिस्तानी एंटी नेशनल जॉर्ज सोरोस का फंडिंग बताया जाता है। अगर उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, अगर हम लोग रूलिंग पार्टी के वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम फेस करेंगे, उनके लिए कौन बोलेगा? उनके सपोर्ट में कौन रहेगा? अगर ऐसा ही हालात रहा ऑपोजिशन का वेस्ट बंगाल में तो ये जो फिर से एक टर्म चलेगा, मतलब जो भी मतलब अगर मान के चले 10 साल 15 साल 20 साल बीजेपी रह गई तो ये जो फिर से एक टर्म चलेगा एक काइंड ऑफ वन साइडेड लेवल प्लेइंग ग्राउंड हो जाएगा। इसलिए जो पब्लिक है उनको भी शायद थोड़ा सोचना चाहिए कि देखिए हम लोग तो अपने हाथ में कोई भी लीगल क्राइम तो नहीं उठाएंगे। हम लोगों के पास एक ही पावर है, वो है वोटिंग। तो वोटिंग के ज़रिए हम लोग टीएमसी को ऑलरेडी हरा चुके हैं, ऑलरेडी उन लोगों को साइलेंट हम लोग कर दिया है। लेकिन
उनके पास जो जितना भी उनको हम लोग मैंडेट दिया है, उनको थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी हम लोग नहीं देंगे तो ऑपोजिशन नामक कोई भी चीज़ नहीं रहेगा। बीजेपी ही हर जगह पे रहेगा, क्लास मॉनिटर भी बीजेपी बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑपोजिशन को भी आपको थोड़ा सम्मान देना चाहिए। पता है वो सम्मान देने लायक नहीं है, मैं भी आप लोगों से एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ टाइम पे कुछ प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आपको वायरस का सहारा लेना पड़ता है एंटीबॉडी क्रिएट करने के लिए, ये साइंटिफिक एक टर्म है। तो आपको रूलिंग पार्टी अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लमेटिक दिख जाए तो आपको लड़ने के लिए तो ऑपोजिशन चाहिए ना। वो ऑपोजिशन आप रहने नहीं दे रहे हो, हर एक को आप चोर बोले ही जा रहे हो, गाली दिए जा रहे हो, अंडा फेंक रहे हो, मार रहे हो। मारिए, बहुत मारिए, तबीयत से मारिए, लेकिन कुछ को छोड़ दीजिए। अगर उन लोगों को भी आप नहीं छोड़ेंगे तो आपके लिए बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। और हाँ, हम एक चीज़ के बारे में बोलना भूल ही गए। अगर आप सोचेंगे कि हम लोगों के लिए बोलने वाला मीडिया है, तो अगर आप थोड़ा सा वेस्ट बंगाल मीडिया या फिर नेशनल मीडिया को भी आप लोग थोड़ा सा जांचेंगे, थोड़ा सा आकेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया को ऑब्वियसली, तो हर एक चैनल में अगर आप रिमोट से चैनल जब चेंज करेंगे ना, आपको एक ही सुर, एक ही धुन देखने को मिलेगा, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हर एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, लगभग एक या फिर दो ही आदमी जो अभी कंट्रोल कर रहा है, और वो दो आदमी किनके सपोर्ट में हर कुछ कंट्रोल कर रहा है आपको भी पता है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ऑपोजिशन के बारे में भी सोच लीजिए। अगर आप थोड़ा नहीं सोचेंगे ना, तो आज जो ऋतु ब्रोतो वाला केस हुआ है, वो केस कोई नया नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन ये केस कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए।